आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो मैंने आप लोगों ने क्लास 7 का साइंस पढ़ा रही हूँ, जो कि लेक्चर 1 आप लोग को अपलोड की हूँ। आज हम लोग करेंगे लेक्चर 2 रहेगा, जो सब्जेक्ट का सब चैप्टर है आप लोग का। चैप्टर का नाम है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों के लिए पहला लेक्चर अपलोड कर लिया। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। आज हम लोग देखेंगे प्लांट सेल्स क्या होते हैं और आपके एनिमल सेल्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आज के हम लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ठीक है, लेबर है यहाँ पे। तो देखिए, जो फर्स्ट डायग्राम है ना, ये आपका क्या है, प्लांट सेल्स है। क्या है ये? प्लांट सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट सेल्स। ठीक, और ये हमारा क्या है? एनिमल सेल्स। यानी कि जो एनिमल्स में सेल्स पाई जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं? एनिमल सेल्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे प्लांट सेल्स। तो देखिए, जब स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया गया है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी क्या होती है? साइटोप्लाज्म होता है। ये जो डॉट डॉट में अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोगों का क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसी साइटोप्लाज्म में जितने आपके ये जो साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। देखो, ये जो बाहर के सेल्स होते हैं ना, इसको सेल वॉल बोला जाता है। ये क्या होता है आपका? सेल वॉल। ये बेसिकली किस में पाए जाते हैं? सेल वॉल आर प्रेजेंट इन द वॉल इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल प्रेजेंट वॉल इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल एब्सेंट इन द एनिमल। ये आप लोग का डिफरेंस है, डिफरेंस आता है लिखने के लिए दोनों के बीच में। उसके बाद देखो, ये क्या आपका, ये आगे है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। इस नाम, इसको जो होता है गोल्जी बॉडी होता है। हम इसको बेसिकली हम ना, जब हायर स्टैंडर्ड में आप जाओगे 9-10 में, तो इसको थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में देखने को मिले। इसके बाद देखो, जितने भी इसमें पहले तो आपको सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है कि केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है। सेल वॉल आर फाउंड इन द प्लांट्स एंड नॉट फाउंड इन द एनिमल्स। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंस मिला। दूसरा होता है गोल्जी बॉडी। देखो, यहाँ पे भी गोल्जी बॉडी आपको दिखेगा, ये दोनों। ठीक है, दोनों का क्या होगा? यहाँ पे भी गोल्जी बॉडी लिख लो इसको, क्योंकि प्लांट्स और सेल्स दोनों में ही पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी। उसके बाद देखो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर ना सेल्स ऑर्गेनेल्स स्कैटर यानी कि बिखरे होते हैं। देखो, यहाँ पे गोल्जी बॉडी, ये हमारे क्या हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ये क्या करता है? रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और ये कैसे होते हैं? रफली होते हैं, 2 टाइप के, एक तो स्मूथली होते हैं, एक रफली होते हैं। उसके बाद देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी आपका प्लांट्स और एनिमल दोनों में। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ना हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके पास ना खुद का बच्चों क्या होता है? डीएनए होता है। ये आप लोगों को कोई नहीं बताया इसको में, डीएनए और एटीपी होता है। ठीक है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसी एटीपी को ना हम क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करूं तो एचटीपीसी को आपको करेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी आपको हायर स्टैंडर्ड में देख रहे हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, जिसे अदर नेम इज कॉल्ड करेंसी। ठीक है, जो प्लांट सेल्स में बेसिकली देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ये आप देखो, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपके डायग्राम में दिया है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? आपका एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है। जो ये पिगमेंट होता है, ये क्या करता है? भोजन, इसको क्या करता है? भोजन बनाने में हेल्प करता है। किसको? प्लांट्स को। और ये जो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द ओनली प्लांट सेल्स, नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्कैटर होते हैं, यानी कि बिखरे होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये इसका नाम होता है वैक्यूल्स। देखो, वैक्यूल्स की मीनिंग क्या होती है? वैक्यूल्स जो होते हैं ना प्लांट्स में, पहले मैं प्लांट्स को एक्सप्लेन, वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स में लार्ज होते हैं। और ये क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे निकालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। उसके बाद ये देखो, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होते हैं ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आपके क्या दिखते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर ना होते प्लांट्स एनिमल्स में, जितने भी आपके सेल्स ऑर्गन है, वो एक दूसरे से क्या हो रही? स्टिच हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे। जब ये चिपक जाएंगे तो हमारे क्या होगी? पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे जो साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म बच्चों आप लोग का होता है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म जो हो जाएगा ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन सा फॉर्म में होते हैं?
लिक्विड फॉर्म में बच्चों आप लोग का साइड, यानी कि ये प्लांट्स की पूरा मैंने स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें एक और सेल और पाया, एक सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव। जिस तरह से हमारे शरीर में स्किन क्या होते हैं, हमारे पूरे आर्गन्स को, इंटरनल आर्गन को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह सेम टू सेम सेल आर्गन मेम्ब्रेन जो होते हैं हमारे प्लांट और एनिमल्स में प्रोटेक्ट, इसमें आपका होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखो ये हमारे क्या होते हैं, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम्स का प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में, ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में लाइसोसोम पाए जाते हैं। और वैक्यूल्स जो होते हैं आपके लार्ज होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल्स जो होते हैं आपके स्मॉल होते हैं, मोर देन स्मॉल, वैक्यूल्स आर द स्मॉल देन द प्लांट्स एनिमल, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं आपके यहाँ पे स्मॉल होते हैं, यानी कि स्मॉल होते हैं, और ये हमारे शरीर से क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, अपने स्टूल पास करते हैं, यूरिन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स में रेटिकुलम क्या करता है, आपका प्रोटीन को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो आपका बचता है यहाँ पे, ये आपके न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए आ रहा है। देखो प्रोटीन डीएनए जो किसके किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, और आपके क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए और खुद का एटीपी होता है। तो ये आज का लेक्चर इतना है। अगर सेल्स की मैं बात करूँ तो कुछ सेल्स में आप लोग को पढ़ाई थी, जो कि आपका सेल वॉल, अगर पूछा जाए टाइप्स सेल्स के कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहले आपके सेल वॉल के टाइप दिए गए थे, जो कि केवल किस में पाए जाते हैं, ये आप लोग के प्लांट्स में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में जो होता है आपका एक लिक्विड फॉर्म होता है, और सारे सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद था आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ द आउटरिंग लेयर। उसके बाद आप लोग का लास्ट अगर देखा जाए तो लास्ट में आप लोग को मैं बता दूँ, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आज के सेशन में ही आप लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड करूँगी। अगर वीडियो पर पहली बार आए विजिट करें तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय।